एक आईफोन की कीमत कितनी रहेगी? कुछ लोग कहेंगे 1 लाख रुपए, और कुछ कहेंगे 2 लाख, और कुछ कहेंगे कि ईएमआई पर ले लो। ये मोबाइल की कहानी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। धरला बा धरला ऐकलंय रे बाबा. पण सांगते त्याला हा म्हणतो धरला बा धरला अरे बाप दोघं पडले. अरे बाप गेले. जी हाँ, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ये केवल एक मोबाइल की कहानी तक ही सीमित नहीं रही। यह एक ऐसे विवाद में बदल गया जिसके चपेट में 3 जिंदगियां यूं ही दिन दहाड़े चली गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं विशाल मयूर, आप देख रहे हो न्यूज़ फ्लैश डेली। 18 साल का कुणाल, उसका पिता मुरलीधर और उसकी मां संगीता, आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है एक फ़ोन से। 18 साल का कुणाल आईफोन खरीद चुका था, लेकिन उसकी किस्त चुकाना परिवार के लिए मुश्किल हो गया। इस बात को लेकर घर में विवाद हुआ। गुस्से में कुणाल घर से निकला और तिसगावी इलाके के एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। करीब 3 घंटे तक परिवार और स्थानीय लोग उसे समझाते रहे। लोगों ने कहा अपनी माँ के लिए जियो, लेकिन कुणाल कतई माना नहीं। हर बार कहते रहा मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगा, इस ज़िंदगी का क्या है, मुझे जीना नहीं है। पिता चिल्लाता रहा, माँ सर ठोकती रही, पर बेटा किसी की बात सुना नहीं, सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे मरना है। तब उसके पिता वापस खींचने के लिए उसके पास पहुँचे, लेकिन अगले ही पल दोनों का संतुलन बिगड़ गया। कहा जाता है संतुलन बिगड़ा या बेटे ने पिता को लेकर गिरा, ये वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पर अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। पिता और बेटे दोनों गहरे खाई में गिर गए, और यही मंजर अपने आंखों के सामने देखने वाली माँ संगीता भी कुछ ही क्षण बाद पहाड़ से नीचे कूद गई। तीनों का मौत एक ही क्षण में हो गया। दोस्तों, आज मैं सवाल पूछूंगा उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों को आप क्या शिक्षा दे रहे हो? ये समाज कहाँ जा रहा है? ये आज का जो दौर है, हम जेंजी जो कहते हैं, ये जेंजी का सोच आखिर कहाँ जा रहा है? एक तरफ कहते हैं ये जेंजी नया बदलाव ला रहा है, और दूसरी ओर क्या ये वही बदलाव है? डिप्रेशन से जूझ क्यों रहा है? हम अच्छी शिक्षा देने में असफल क्यों हो रहे हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। और इस घटनास्थल में हर कोई वीडियो करने में व्यस्त था, क्योंकि लोगों को कंटेंट वायरल करना है, दुनिया के कोने कोने तक जाकर पहुंचाना है। उसके बजाय कोई ना कोई तरीका आजमा कर उसे बचाया भी जा सकता था। केवल एक मौत नहीं हुई, एक पूरा परिवार उजड़ गया। ये उन समाज के लिए एक थप्पा है। लेकिन यह सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गलती उस बेटे की थी या उसके माता पिता की। सवाल यह है कि उस पहाड़ी पर मौजूद हर व्यक्ति की भूमिका क्या थी। एक तरफ बेटा मौत की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन कई हाथ मदद करने के बजाय कैमरा चला रहे थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद थी, फिर भी करीब 3 घंटे तक स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। पिता बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े और दोनों की जान चली गई। माँ ने जब अपने ही पति और अपने ही बेटे को अपने आंखों के सामने मरता देखा तो उससे रहा नहीं गया। डिप्रेशन और तनाव में आकर वो भी कूद गई, और देखते ही देखते एक ही पल में एक मौत का मंजर वहाँ पे बन गया। ये 3 लोगों का मौत और उस बच्चे का जिद, ये हमारे लिए एक सीख नहीं है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है। इसी के साथ मैं विशाल मयूर आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश डेली।